Hello students, we are going to solve back exercise of chapter homesickness. This falls under your second section, school days of the book main course book. First question, respond the following appropriately. The boy thought of pretending to be ill because dash. जो लड़का था वो क्यों pretend करता है कि वो बीमार है. pretend करना मतलब दिखाना, जस्ट जो होना होता नहीं है लेकिन हम दिखाते हैं, नाटक करते हैं. He wanted to go home back क्योंकि वो घर वापस जाना चाहता था. Second one, we know that the narrator was a keen observer because dash. हम जानते हैं जो नरेटर है वो बहुत ही कीन होता है, उत्सुक. ऑब्जर्वर किसी को बड़ी गौर से ऑब्जर्व करना, जो ऑब्जर्व करने वाला हो. बिकॉज क्यों हमें लगता है कि वो बहुत उत्सुक ऑब्जर्वर होता है. ही नोटिस्ड हिज सिस्टर्स बिहेवियर एट क्लोज क्वार्टर्स क्योंकि वो अपनी सिस्टर के बिहेवियर को बहुत ही क्लोजली नोटिस करता है. दैट वी हैव रेड इन द स्टोरी ऑल्सो कि कैसे वो अपनी सिस्टर को देखता है कि वो जब उसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है. एंड देन ही डिड द सेम व्हेन ही वांटेड टू हैव अ लीव फ्रॉम द हॉस्टल. तो सेकेंड ऑप्शन जो है, ही नोटिस्ड दैट शी कंप्लेन्ड ऑफ स्वेयर पेन डाउन इन द लोअर राइट साइड ऑफ हर टमी. इसमें हमें लगता है थोड़ा सा कि ये भी हो सकता है क्योंकि वो नोटिस करता है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ फुल आंसर. ये फुल नहीं होगा, फुल स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली ऑब्जर्वर इसलिए था क्योंकि उसने सब कुछ नोट किया कि उसके यहाँ पे दर्द हो रही है और वो कैसे रिएक्ट कर रही है उस पेन को. सो ही डिड द सेम थिंग. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, द मैट्रन थॉट दैट द बॉय गॉट अ स्टमक एक बिकॉज. जो नर्स होती है वो सोचती है कि लड़के को स्टमक एक हो रहा है बिकॉज ही हैड बीन ओवर ईटिंग. उसे लगता है कि शायद वो ओवर ईटिंग कर रहा था, उसने ओवर ईटिंग किया हुआ है, बहुत ज़्यादा खा ली है. दैट्स वाई ही इज हैविंग स्टमक एक. What did the school doctor do when he saw patient? जो स्कूल डॉक्टर है जब वो पेशेंट को देखता है तो वो क्या करता है? अरेंज दी स्टेटमेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर. हमें ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं इनको करेक्टली ऑर्डर में डालना है. फर्स्ट वन, ही एग्जामिन द बॉयज स्टमक वंस मोर. तो ये वाला आप लेसन में भी देख सकते हो. दिस विल कम ऑन द थर्ड साइड, थर्ड प्लेस. फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले वो सेम चीज करता है जो मैटर ने की होती है कि उसके जो स्टमक को प्रॉडिंग करता है, ध्यान से वो चेक करता है. पोकिंग मतलब उसको हाथ लगा के दबा के चेक करता है. सेकेंड वन, द डॉक्टर देन पुट अ थर्मामीटर इन बॉयज माउथ. तब वो उसके बाद वो उसके बॉय के माउथ में थर्मामीटर डालता है. थर्ड वन, ही एग्जामिन्ड द बॉय स्टमक वंस मोर. वो फिर से बॉय का जो स्टमक है उसको फिर से एग्जामिन करता है. एंड इन द लास्ट वन, फिर वो कन्विंस हो जाता है, ये मान लेता है कि जो लड़का है वो इतना बीमार है कि उसको घर पे हम बेच सकें. फिफ्थ वन, हाउ डिड डॉक्टर धुनवर फाइंड आउट दैट द बॉय वॉज एब्सोल्युटली हेल्दी. यहाँ पे बताया गया है कि जो डॉक्टर धुनवर है जिसको इसके बाद वो बाद में जाते हैं द नेक्स्ट डॉक्टर, उसको कैसे पता चलता है कि उसका जो स्टमक है वो बिल्कुल सही है. ए ऑप्शन, द बॉयज स्टमक वॉज सॉफ्ट. जो बॉय का स्टमक था वो बिल्कुल ही सॉफ्ट था, तो इसी से उसे पता चलता है कि वो जो बॉय है वो बिल्कुल सही है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. डॉक्टर धनवर वॉज फार वाइजर देन द स्कूल डॉक्टर बिकॉज डैश. वो बहुत ज्यादा वाइजर होता है. क्यों होता है? क्योंकि वो उसे पता चल जाता है कि जो बॉय है वो द बॉय वॉज फेकिंग, मतलब वो जो भी कर रहा था वो सिर्फ नाटक था. फेकिंग मतलब बिल्कुल फॉल्स होना, फेक होना, जो सही ना हो. तो उसको पता चल जाता है कि वो फेक है और वो ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन. तो इसी से पता चलता है कि जो डॉक्टर है वो वाइजर था. व्हाट एडवाइस डिड डॉक्टर धनवर गिव टू द बॉय. जो डॉक्टर धनवर था वो बॉय को कौन सा एडवाइस देता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? वो उसको एडवाइस करता है कि वो फिर से ऐसा नहीं करेगा. हमने स्टोरी में लास्ट में पढ़ा था कि जो डॉक्टर है जब उसे पता चल जाता है कि बॉय को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है, तो बॉय को थोड़ा सा फील होता है कि शायद ये जो डॉक्टर है वो सबको बता देगा कि मैंने नाटक किया है. तो डॉक्टर बोलता है कि मैं ऐसा किसी को नहीं बताऊंगा, आपको 3-4 दिन रेस्ट के लिए मैं दे देता हूँ कि आप रेस्ट कर लो.
मैं सबको बोल दूंगा कि मैंने इसको पिल्स दी हुई है, ये रेस्ट करेगा, लेकिन आप फिर से दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो यही एडवाइस वो उसे देता है कि आप फिर से ऐसा कुछ नहीं करोगे। नाउ नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग sentences and answer the questions that follow। नीचे वाले क्वेश्चंस जो है वो रीड करने हैं और हमने बताना है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये इसके आंसर्स क्या हैं। द ए ऑप्शन, हु डज यू रेफर टू। इसमें जो आप स्टोरी पढ़ रहे हो, स्टोरी में बार बार यू आता है, हमने पढ़ा है काफी जगह पे। तो यहाँ पे ये जो यू है ये किसको बताया हुआ है, किसको, ये किसे बोल रहे हैं यू। यू विल नॉट बिलीव, आप बिलीव नहीं करोगे। तो यहाँ पे यू कौन है? तो आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, ये यू जो नरेटर है डायरेक्टली रीडर्स को बोल रहे हैं, जैसे कि हम रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू जो है हमें डिनोट किया हुआ है, ठीक है। सो यू विल कम फॉर द रीडर्स, द आंसर विल बी द रीडर। हु इज द 9-year-old boy। यहाँ पे जो 9-year-old boy है वो कौन है? तो हमने स्टोरी में पढ़ा, पूरी स्टोरी में जो 9-year-old boy है जो हॉस्टल में से घर जाने का प्लान कर रहा है और सारी ट्रिक खेल रहा है, वो भी और नहीं था, वो नरेटर खुद था, वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है। नेक्स्ट वन, व्हाट ट्रिक वाज ही ट्राइंग टू द मैट्रन। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि वो कौन सी ट्रिक जो है वो अप्लाई कर रहा है अपने ऊपर, सो दैट कि वो ये शो कर सके कि वो घर जाना चाहता है, उसे घर जाने की ज़रूरत है। तो वो कौन सी ट्रिक जो है वो उसके ऊपर लगा रहा था। तो हमने पढ़ा ही था ऐसा, दैट वी हैव रेड इन द स्टोरी ऑल्सो, कि वो सोच रहा था कि अगर वो ये कहेगा कि उसे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है तो वो उसे घर तक छोड़ देंगे, वो घर जाने के लिए फ्री कर देंगे। तो वो नर्स के सामने भी ऐसा ही वो जो है वो नाटक करता है। तो व्हाट विल बी द आंसर? His trick was that he should all of sudden develop an attack of acute appendicitis। यहाँ पे वो क्या करता है, वो वहाँ पे उसको अपेंडिक्स की जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो ये बताएगा कि उसको अचानक जो है अपेंडिक्स की जो प्रॉब्लम है उसका जो अटैक आया है, अचानक सडन होता है अचानक, तो ये वाली ट्रिक जो है वो यूज करता है। व्हाट वर द साउंड रीजन? कहते हैं यहाँ पे जो साउंड रीजन दिया हुआ है, ये साउंड रीजन का मतलब क्या है? तो आई हैवंट रिटन आंसर हियर, लेट मी राइट हियर। आप देख सकते हो आपके लेसन में यहाँ पे ये जो दिया हुआ, बट आई हैड साउंड रीजन फॉर ट्राइंग इट ऑन। तो कहते हैं कि ऐसे ये वाला जो ट्रिक दिया हुआ है इसको अप्लाई करने का साउंड रीजन क्या था? तो आपने स्टोरी में पढ़ा ही होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द फर्स्ट पेज, यू कैन रीड, यू विल प्रोबेबली थिंक इट सिली दैट 9-year-old boy शुड इमेजिन। कहते आप सोचोगे कि ये जो ट्रिक है, ये 9-year-old boy जो सोच रहा है ये बिल्कुल ही फुलिश है, ये ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला, ये मतलब ये चलेगी नहीं ट्रिक। कहते लेकिन उसके पास एक साउंड रीजन है ये वाली ट्रिक ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो साउंड रीजन क्या था। तो लेट मी राइट दैट आंसर ऑल्सो। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ साथ ही साथ में। साउंड रीजन हमने पढ़ा ही था, वो क्या था, क्योंकि उसे ये लगता है कि ये वाली ट्रिक जो है वो चलेगी, क्योंकि उसकी जो सिस्टर थी हाफ सिस्टर जिसको बुलाया उसने एशियंट हाफ सिस्टर, उसको भी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बिकॉज it was a sound reason, it was a sound reason because his sister had once the same attack। उसकी सिस्टर को भी जो है वो सेम अटैक आता है, और वो just let me, I'm just getting it down so that it will be visible to you, okay। साउंड अटैक, और फिर क्या होता है, फिर वो जो उसको भी ये जो सेम अटैक होता है
and she suffered a lot, and she suffered a lot। और वो बहुत सफ़र करती है इसे, और उसे लगता है कि अगर वो ये वाला जो सेम जो चीज़ है वो अप्लाई करेगा, वो ये ट्रिक अपनाएगा, तो सबको लगेगा कि उसे घर जाने की ज़रूरत है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला जो आंसर है ये वाले क्वेश्चन का, लेकिन मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ सो दैट आपको ये विजिबल हो जाए। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर, लेट मी राइट 8D सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आई हैव टू राइट 8 हियर, 8D। ओके, नाउ okay, so ninth question you are going to solve yourself। तो इसमें क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आपने घर जाना है, आप कौन सी ट्रिक जो है वो यूज करोगे अपने आपको घर लेके जाने के लिए। ठीक है, जैसे उसने अपेंडिक्स का नाटक किया, आप क्या करोगे। तो नेक्स्ट ये जो कुछ वर्ड दिए हुए हैं, यू जस्ट रीड इट आउट सो दैट यू कैन हैव सम वर्ड्स एडेड टू योर वोकैबुलरी। द नेक्स्ट ग्रामर टाइम। ग्रामर टाइम में क्या हुआ है, अबाउट एक्शंस इन द पास्ट। हमने यहाँ देखना है कि जब हम कोई भी एक्शन पास्ट में कर रहे हैं तो उसको हम क्वेश्चनिंग में कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, डिड यू हैव अ स्टमक एक। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी कोई क्वेश्चन डिड से स्टार्ट होता है तो यू मस्ट नो दैट उसका मतलब होता है कि आपका जो आंसर है वो या तो येस में होगा या नो में होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं डिड यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट गए, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ या ना। लेकिन हम कभी भी आंसर जो अकेला है वो येस में नहीं देते हैं, साथ में क्या यूज करते हैं, वो यूज सब्जेक्ट एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सेम डिड ही यूज होगा। डिड यू हैव अ स्टमक एक, येस आई डिड। और अगर नो होगा तो फिर हम क्या यूज करेंगे, नो आई डिडंट। तो यहाँ पे दिया हुआ डॉक्टर ने नो यू डिडंट, दैट्स व्हाट आई थिंक, कि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी डॉक्टर बोल रहा है। ठीक है, आपको स्टमक एक नहीं है, तो यहाँ पे उसने बोला है नो यू डिडंट। यस ही डिड, मतलब हाँ उसने ऐसा जो भी पीछे बोला है। डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट, क्या आप अच्छे से सोए थे, तो मदर ने बोला यस ही डिड, हाँ वो रात को बहुत अच्छे से सोया था। तो जब जो भी हम पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर वो थर्ड पर्सन है, नाम है किसी का, तो उसके लिए हम ही यूज कर लेंगे। अदरवाइज आई डिड, यू डिड, ही डिड, और गर्ल के लिए शी डिड। और अगर ज्यादा लोग हैं देन वी विल यूज दे डिड। सेम वे अगर नेगेटिव आंसर है, नो आई डिडंट, ये नो आई यू डिडंट, नो ही डिडंट, नो शी डिडंट, नो दे डिडंट। ओके, सो अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। जब भी कोई क्वेश्चन डिड के साथ आपको पूछता है तो आप उसका आंसर कैसे दोगे, येस आई डिड, नो आई डिडंट। अगर येस में है तो आंसर येस आई डिड, अगर नो है तो नो आई डिडंट। नाउ लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे भी सेम चीज आपको दी हुई है कि आपको येस नो यूज करना है, प्रोनाउन यूज करना है, और ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी है। ऑक्सिलरी वर्ब वी हैव डन कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उनको भी बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपको दी हुई है, इफ शी और ही went to school the previous day। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। इफ जो होता है तो वो ये होता है कि क्या वो स्कूल गया था या नहीं गया था। तो यहाँ पे क्या आप यूज करोगे, आई एम गोइंग टू चेंज वन फॉर यू, अदर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू चेंज योरसेल्फ। यस ही और शी, सॉरी यस नहीं, आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन बनाना है। डिड ही और शी, अब यहाँ पे वेंट नहीं आएगा, गो आएगा। गो टू स्कूल yesterday। प्रीवियस डे के लिए हम क्या यूज करते हैं, yesterday, क्योंकि जब भी आप इसको बाद में स्टेटमेंट को बताओगे तो हम सब कुछ जो आप नरेशंस में करोगे आगे जाके, हम जो yesterday होता है उसको हम बोलते हैं द प्रीवियस डे, जो पिछला दिन था। टुडे को हम बोलते हैं दैट डे। तो ऐसे ही वो कुछ हम चीजें चेंज कर लेते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आप यहाँ पे प्रीवियस डे यूज नहीं करोगे। यू विल राइट डिड शी गो टू स्कूल yesterday।
तो ऐसे ही आपने ये सारे बनाने हैं। तो साथ साथ में क्या करना है, डिड दे, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। ओके, आई एम गोइंग टू राइट हियर योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस सॉरी उसके बाद आपकी जो वर्ब की है दैट द फर्स्ट फॉर्म विल कम। ओके, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी एंड देन यू विल हैव ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब and then you will have subject whatever you are having in this statement. Okay, and then finally question mark object। तो यहाँ पे ये वाला जो सब्जेक्ट है दिस इज वर्ब, आपको इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड देन दिस इज सब्जेक्ट द टीचर। फिर आपका ये जो गेव है ये वर्ब है, तो गेव सेकेंड फॉर्म है, आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है क्योंकि डिड के साथ हम ऑलवेज वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। दे इज सब्जेक्ट, हैड इज सेकेंड फॉर्म एंड द इंग्लिश टेस्ट इज ऑब्जेक्ट। तो आपको इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ये सारे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करने, दैट यू विल डू योरसेल्फ। द नेक्स्ट वन इज पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल इज थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। पास्ट पार्टिसिपल के मतलब होता है जो चीज हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे जो दिया हुआ है अ न्यूली पेंटेड वॉल, वो वॉल जिसको पेंट कर दिया है, तो हम उसको अगर बोलना हो कि ये पेंटेड वॉल जो है तो हम बोलेंगे द अ न्यूली पेंटेड वॉल। कोई टॉय है जो टूट गया है तो आप किसी को बताना चाहते हो उसके बारे में, यू कैन से अ ब्रोकन टॉय। नेक्स्ट कोई रूम है जिसको साफ कर दिया गया है तो क्लीन्ड रूम। आप थर्ड फॉर्म यूज करके उस वो जो भी वर्ड है जिसके ऊपर जो एक्शन लिया गया है आप उसको साथ में यूज कर सकते हो एज एन एडजेक्टिव। तो सेम हमको ये सॉल्व करना है। स्पोकन क्या आएगा, इंग्लिश। रिटन वर्क, लिखा हुआ का। पेंटेड हाउस, पेंट किया गया घर। ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर। चॉप्ड ट्री, जो मतलब चॉप किया हुआ कटा हुआ ट्री। नेक्स्ट आयरन शर्ट, आयरन मतलब प्रेस की हुई शर्ट। दैट मीन्स कोई भी चीज आप बताना चाहते हो कि आप ये वाली चीज ऐसे की गई है, ये वाला एक्शन लिया हुआ है, आप वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो और साथ में वो जो नाउन है वो यूज करोगे आप साथ में। तो ये एज एन एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, यहाँ पे नोटिस बनाना है दैट यू विल डू योरसेल्फ। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, लिसन इट केयरफुली। यहाँ पे बताया हुआ कि आपने रिसेंटली वॉल्स को पेंट किया हुआ है, तो आप नहीं चाहते हो कोई भी इसके अगेंस्ट लीन करे, इसके साथ जो है जैसे आप सपोर्ट लेते हो, खड़े होते हो, लीन करते हो किसी वॉल के साथ, चेयर के साथ लीन करते हो, तो कोई भी ऐसे ना करे। तो फ्रेशली पेंटेड वॉल, डू नॉट लीन। ठीक है, आपने शॉर्टली यूज कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर ली और जिसको हमने पेंट किया हुआ है वो साथ में वर्ड यूज कर लिया। ये एडवर्ब है वो पहले अब यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सी चीज ब्रोकन है, ब्रिज, तो हम यूज कर सकते हैं ब्रोकन ब्रिज हैड। ठीक है, तो आगे आप क्या अपने व्हीकल को डू नॉट यूज कर सकते हो साथ में, तो व्हीकल को डाइवर्ट ना करो, तो वो वर्ड आप साथ में डू नॉट यूज करके साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे दिया हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, आप बेच रहे हो, पेपर बेच रहे हो जो हैंडमेड है और कुछ स्टेशनरी भी बेच रहे हो। तो यहाँ पे मेनली क्या है, हैंडमेड पेपर एंड स्टेशनरी, तो ऐसा ही आप यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट वन है कि यहाँ पे ब्रेड जो है वो बेक्ड है और वो कौन से रेट पे, मतलब कौन सी प्राइस पे हम उनको बेच रहे हैं, 20% डिस्काउंट पे। तो यू कैन राइट हियर बेक्ड, यहाँ पे फ्रेशली भी लिखा हुआ है, फ्रेशली बेक्ड ब्रेड एट 20% डिस्काउंट। तो in this way you will write here. Now next, on next page, here you can see this
यहाँ पे दिया हुआ आपको करेक्शंस करनी है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू करेक्ट इट, लिसन केयरफुली। डिड योरसेल्फ मीट मिसेस टीना, आपको यहाँ पे साफ पता चल रहा है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे योरसेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा, डिड यू मीट मिसेस टीना। नो आई डिड, तो यहाँ पे डिड नहीं डिडंट आएगा, ठीक है, डिड नहीं आएगा डिडंट आएगा। डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हो, तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे अकेला आई नो नहीं आएगा, येस आई नो। मिसेस डेविड टीचर्स इंग्लिश एट एसटी पीटर स्कूल, मिसेस जो डेविड है वो एसटी पीटर स्कूल में इंग्लिश टीच करती है। द स्कूल इज एज ओल्ड द टाउन themselves, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि themselves नहीं itself आएगा, क्योंकि जो टाउन है दैट इज सिंगुलर वन, तो themselves नहीं itself आएगा। शी इज द ओल्डर among all the teachers, हमने किया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की वो हम यूज करते हैं जब बहुत सारी जितनी भी काउंटिंग है उनमें से वन हो, कोई एक पर्सन के साथ यूज करना हो, तो यहाँ पे ओल्डर नहीं ओल्डेस्ट आएगा। शी हिमसेल्फ सेज सो, शी इज अ लेडी, तो फीमेल के लिए हिमसेल्फ नहीं हर सेल्फ यूज करेंगे। शी हैज टॉट मोस्ट स्टूडेंट्स, उसने ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीच किया हुआ देन एनी अदर। जब भी हम किसी चीज के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है बाकी टीचर्स के साथ, तो देन वर्ड यूज किया हुआ है, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मोस्ट की जगह पे मोर आएगा। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ नहीं होता है, हिमसेल्फ वाज हर स्टूडेंट। So I hope you have understood this exercise. मैंने इसके आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं, you will write yourself. आप इसकी हेल्प ले सकते हो, but of course if you do yourself, it would be more beneficial for you. It would be more clear to you. And I hope you have understood the whole lesson. If you have any problem in understanding, you can text me. You can know whatever if you have any confusion, or if you think I have skipped anywhere and somewhere I have gone you have got some confusion, you can ask me, okay? So if you think this video is useful for you, please like this video. फिर मुझे पता चल जाता है कि हाँ वाकई आपको ये वीडियो जो है आपको यूजफुल है, आपको ठीक लग रही है, मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। सो प्लीज लाइक देम, इसी लाइक से ही पता चलता है कि आपको ये वीडियो यूजफुल है। और साथ में सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट जब भी मैं आपकी कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाए। एंड प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू अगेन।